बट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सही है, और हम अगर करते हैं 144 कुछ अगेंस्ट कर रहे हैं, because they are people have a power to do, they can do anything. Actually they want to do rule and divide. They are actually trying to make us fight with each other. For 2 minutes, I am a Hindu. I just came and sat for 2 minutes. I was arrested. ये हिटलर शाही है। ये चाहते हैं कि लोग अपनी आवाज नहीं उठाएं। ये चाहते हैं कि लोग अपने अंदर के जो दर्द है वो दर्द जाहिर नहीं करें। ये हुकूमत किसी को अपने सामने खड़े हुए नहीं देख सकती। ये हुकूमत किसी को अपनी आवाज उठाने के लिए मौका नहीं देना चाहती। मोदी सोचते हैं ये हिटलर का देश है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ ये गांधी का देश है। हम अपनी आवाज उठाएंगे, यहाँ तानाशाही चलने नहीं देंगे और ये हमारा हक है। पिछले 3 दिन से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये कोई भी एक जगह में गलाटा हुआ, एक जगह में कहीं पे भी वायलेंस हुआ, किसी को तकलीफ हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी कभी डैमेज हुई, जब नहीं हुई तो सेक्शन 144 क्यों लगाया आपने? तो कहीं पे डिवाइड एंड रूल की अमित शाह इस प्लान को करके बिल्कुल इस देश में ये चाहते हैं कि नौजवान अपना हक नहीं मांगे। ये चाहते हैं कि नौकरी मांगने से रह जाएं। ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं करें। ये चाहते हैं कि इस मुल्क को सबसे बड़ा मुल्क, सबसे पावरफुल मुल्क बनाने के लिए साइंटिफिक जो टेम्पर डेवलप करना चाहिए वो नहीं हो। इसलिए लोगों को कभी नोट बैन करके 130 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। अभी ये कानून लाया, अभी एनआरसी लाएंगे, फिर 130 करोड़ लोग लाइन में खड़े रहेंगे। मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, उसका बाप कौन है, उसका क्या पेपर लेके आएंगे। हम कहेंगे कि हिंदुस्तानी है कि ये साबित करने के लिए कि हम किसको साबित करेंगे? बीजेपी को साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर बीजेपी ये समझती है तो वो समझ ले कि ये गलत है। लोग आज रोड पे निकले हैं, हम अपना हक मांगेंगे और बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से मांगेंगे। दिस प्रोटेस्ट जो हो रहा है इसमें 144 लगा है, आप इसको कैसे देखते हैं? सो सेक्शन 144 अभी से नहीं शुरू हुआ है। ये जो ब्रिटिश हमारे देश में थे तब उन्होंने स्टार्ट किया था। और महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स अरेस्ट हुए हैं इसी सेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो हमारे फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। वो सेक्शन 44 को भी इन्होंने मिसयूज करके ब्रिटिशर्स से भी बहुत दे हैव बिकम वर्स देन द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से भी वर्स है ये लोग, क्योंकि यहाँ पे जो बैंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहे थे वो पीसफुल था अब तक। सेक्शन 144 का एक कंडीशन है, अगर ये प्रोटेस्ट वायलेंट की तरह हो रहा है, अगर ये प्रोटेस्ट में कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है तभी सेक्शन 144 डालना है। When they have done it, ये सेक्शन 144 इलीगली उन्होंने इम्पोज किया है, तो उसको हम फॉलो नहीं कर रहे। वो इलीगल नहीं होता क्योंकि वही इलीगल है। वो सेक्शन 144 itself is illegal. Now let me come to CAA. The reason why we are protesting. Let me tell you first the root of CAA. In Germany, what Hitler did, what Nazis did to Jewish people, 60 lakh Jewish people, by putting them into detention centers and the genocide that happened. MS Golwalkar, the RSS ideologue, appreciates that. He says India should learn from that. From a book and the page number, I'll tell you that. We and Our Nationhood Defined, written by MS Golwalkar, page number 87 and 105. Please read that. That is what Amit Shah follows. Golwalkar is their god. CAA is a complete, it has its root in that. Here, this step is where they are segregating us based on our religion. Let me tell you something. If Hindus think, oh, we are safe, no, we are not. This will extend. Now it is religion. Then it becomes about language. Then it becomes about caste. So don't stop. Don't think you're safe just because you're Hindus. No, you're not. Think about the future. Think about your children. 3,000 crore rupees from education has been taken down. But nobody here knows about it. Why? Because they have made us concentrate. They have diverted us from the economic issues, from unemployment issues to CAB. And we totally believe this is so important. They're dividing us. They talk about Pakistan. Pakistan is in this position because they talk about religion. We, India, are a secular nation. That's why we compete with America today. Pakistan is not. Because we concentrated on our economic development, not on religious basis.
That was the secret behind India's development so far. These people are taking our country backwards by 50 years. It took us this many years to come here. For me to stand here and talk to you being a girl, it is because of the past 50 years, not because of the past 7 years. Let me tell you this. After section 144, what happened in Unnao? Yogi Adityanath, he concentrating on changing all the Muslim names to Hindu names. And you know what happened recently, yesterday? He's changing the name of Meerut to Nathuram Godse Nagar. Really? Godse? He should be concentrating on women issues. A survivor, a rape survivor, she fought. I am so proud to be an Indian woman. She fought until her death. She lost her father, she lost her family. She has faced immense pressure and violence from the perpetrators. And who is the perpetrator? A BJP MLA. And yesterday he was convicted. After she died, after she was literally lit on fire, can you see the courage in her? She ran for 1 kilometer while burning herself. That was a conviction. That is a conviction of an Indian woman. And you think this Modi and Narendra Modi and this Amit Shah can stop us? No. Until they stop CAA, we will be protesting. We will make sure they'll take it down. Somebody asked me if I request central government to take this down. No, we won't request. We will command. We will command them to take down CAA. ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे और जो ये बिल पास हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? So we just here silently protesting towards the injustice served towards one community. You cannot really discriminate on the basis of religion, whether it is for Hindus, Muslims, whoever. So it is just the beginning of something else. We witness it. We've already been seeing things that have been happening in the nation, and we're really against it because we know where this is going to go. So now it is NRC, NCA, next God knows what. And once the Muslims are pushed out, this is just pure discrimination happening in other countries. ये जो लोगों के अंदर जोश नज़र आ रहा है, जो इतने लोग एक होके बाहर निकल रहे हैं, इसको क्या लगता है कुछ दिन चलेगा लंबा या फिर थोड़े दिन के बाद ये बंद हो जाएगा? इसको कैसे देखें? नहीं, अभी तो ये देश की आवाज़ है. आप जितना दबाओगे वो उतना उठेगी. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. नाउ इफ दे डू नॉट रिजॉल्व दीज थिंग्स, आई डोंट थिंक सो ये आवाज़ बंद होएगी, ये और बढ़ेगी. दैट इज व्हाट वी लुकिंग एट. पैसा कभी भी लोग आवाज़ उठाते हैं, एक हफ्ता चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है. इसमें आपको क्या लगता है? इस बार क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी बंद होएगी. टिल द टाइम इट कम दे टेक इट डाउन. बट ये है कि बीजेपी इज़ बहुत अटल है अपने उसमें, लेकिन आई थिंक इंडियंस कैन डू बेटर. या तो अब इंडियन सिटीजन और बीजेपी के बीच की लड़ाई आप देखते हैं इसको? ज़्यादा या बिकॉज उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया है. अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें इसी तरह देखना. इट्स लाइक इंडिया और बीजेपी हो गया है वो, क्योंकि हम या तो एंटी नेशनल हो जाते हैं या टेररिस्ट हो जाते हैं. यही वो दिखाना चाहते हैं. तो अब हमें वैसे ही देखना पड़ेगा, बीजेपी और इंडिया. ये जो बिल है, ये एक्ट है, दिस इज़ नॉट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट. ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक तरह से देखा जाएगा. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक है ये. इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश हो रही है. हम यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान, हिंदू या कोई नहीं, दे आर इंडियंस. दे नो, उनको पता है कि भैया आप जो कर रहे हैं ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है. इसके बाद आप आएंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप पर, उसके बाद आप आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर. आप हर तरह से किसी न किसी तरह से इसको एक धर्म के साथ जोड़कर हिंदू राष्ट्र या किसी तरह का जो भी आपके दिमाग में, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने, ये झूठ है. आप अपनी मर्जी का कोई एक तरह का संविधान, किसी तरह की कोई एक चीज़ हम पर थोपने जा रहे हैं. ये आप लोग सब लोग याद रखें, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. एक्चुअली देखा जाए तो आप इस पर अच्छी तरीके से गौर करेंगे तो आपके समझ में आएगा ये पूरी की पूरी साजिश है. एक नए सिरे से हमारे कानून को बदल के, संविधान को बदल के एक नया लोग इसको कितना समझते हैं? जो आप बता रहे हैं, लोगों के समझ में कितनी बात आ रही है? अगर मैं सच बोलूं तो जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको भी पता है, और जो लोग इनके अगेंस्ट हैं उनको भी पता है कि ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की शुरुआत है. ये तो क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है लंबा चलेगा या फिर लोग थोड़े दिन में थक जाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट यहीं पे गच्चा खा गया. एक्चुअली देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री ने समझा हम किसी भी तरह से ये बिल ले आएंगे, पास करा देंगे, हो जाएगा. उनको अगर ये लगता है कि ये मामला 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन में थम जाएगा,
आप गलत हैं, आप गलतफहमी में हो। हम थक चुके हैं एक्चुअली। आपकी 6 साल से ज़्यादा हर तरह से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप जो ला रहे हैं पब्लिक कुछ बोल नहीं रही है। कब तक नहीं बोलेंगे अब जो सवाल है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का है। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप इसको आज वापस ले लें, हो सकता है लोग पीछे हट जाएं। आप इसको वापस लेंगे नहीं, आपको पता है लोग थक जाएंगे। तो इस बार हम भी तैयार हैं कि आप भी थक जाएंगे, हम अपना कदम पीछे नहीं लेने वाले। आपको क्या लगता है ये एक दिन में खत्म हो जाएगा या मेट्रो सिटी से होते हुए खत्म हो जाएगा? छोटे शहरों तक जाएगा, गांव तक जाएगा ये मामला। आप इसको हिंसा से मत जोड़िए, बस ये एक है, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए और अपनी बात रखते चलिए। आज नहीं तो कल हमारी बात मानी जाएगी। आज जो दिन है मार्टियर डे है, अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का। ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जंग लड़ी। आज उनको शहादत दी गई, आज उसी का प्रतीक है ये। आज देखेंगे इसमें सिख भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली सब के सब इंडियंस हैं। इस बात को आप समझ लीजिए।